धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस दौरान लड्डू गोपाल का पूजन विशेष माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि अधिक मास में लड्डू गोपाल की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस पूरे महीने पूजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। चूँकि मल मास या अधिक मास को भगवान कृष्ण जी का प्रिय महीना माना जाता है, इसीलिए इसे लड्डू गोपाल के पूजन के लिए विशेष माना जाता है। यदि आप विदेश में हैं या देश में हैं और कहीं भी रहते हैं और वहां आप लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में रखते हैं और नियमित रूप से उनकी सेवा करते हैं, तो आपको अधिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा के विशेष नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। तो ये जानते हैं कि अधिक मास में लड्डू गोपाल का पूजन और सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। उससे पहले जानते हैं कि अधिक मास में लड्डू गोपाल का पूजन क्यों जरूरी है। अधिक मास में लड्डू गोपाल के पूजन का विशेष महत्व है। इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दौरान पूजा का पूर्ण फल मिलता है। एक पुरानी कथा के अनुसार अधिक मास वो मास होता है जिस मास में कोई भी संक्रांति नहीं आती है, अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर नहीं करता है, तो उसे मलमास या अधिक मास कहते हैं। पुरानी कथा के अनुसार मलमास को सभी महीनों में निम्न होने का दर्जा दिया गया था, क्योंकि सभी महीनों के कोई न कोई स्वामी थे, लेकिन मल मास का कोई भी प्रमुख स्वामी नहीं था और इस दौरान सभी शुभ कार्य करने की मनाही थी, तो मल मास को बहुत ही निम्न माना जाता था। तो वह अपने गुहार लेकर भगवान विष्णु के पास गया, तो उस समय भगवान विष्णु मल मास के प्रमुख स्वामी बने और उसी समय से भगवान विष्णु ने मल मास को पुरुषोत्तम मास होने का दर्जा दिया और इस दौरान विष्णु पूजन को विशेष बताया गया। तभी से जो व्यक्ति अधिक मास के दौरान भगवान कृष्ण का पूजन करता है, उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से इस माह में भगवान कृष्ण के बाल रूप का यानी कि लड्डू गोपाल के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अब आइए जानते हैं कि अधिक मास में लड्डू गोपाल का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में किसी साफ या पवित्र स्थान पर रखें। मुख्य रूप से उन्हें पूजा स्थान पर ही रखना चाहिए। लड्डू गोपाल का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। हिंदू धर्म में इन्हें शुभ दिशाएं माना जाता है। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से दूध, दही, शहद, घी और पानी के मिश्रण से स्नान कराएं। नियमित रूप से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें और उन्हें नए वस्त्र से सुसज्जित करें और कोशिश करें कि उन्हें सूती और रेशमी वस्त्र ही पहनाएं। अधिक मास में लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग अवश्य लगाएं। भोग में सात्विक भोजन ही लगाएं और कोशिश करें कि आप भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लड्डू गोपाल को फूल चढ़ाएं और धूप के साथ दीप दिखाएं। अधिक मास में कम से कम 2 बार आरती अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। यदि आप अधिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा सही नियमों के अनुसार करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अधिक मास में लड्डू गोपाल की दैनिक पूजा के लिए समय निर्धारित करें। इस महीने में इस मास में लड्डू गोपाल की पूजा का समय शाम के समय या मध्याह्न में रखना शुभ माना जाता है। अधिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान उन्हें वस्त्रों और आभूषणों पर विशेष ध्यान दें। उन्हें नए और साफ वस्त्र ही पहनाएं। लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान उनकी आरती का आयोजन करें और उनके लिए विशेष भोग और प्रसाद बनाएं। लड्डू गोपाल के मंत्रों का जाप करें। उनकी सेवा के दौरान सच्ची भक्ति रखें और प्रेम से उनकी सेवा में समय दें। जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो उस समय मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का सेवन ना करें। कभी भी अशुद्ध शरीर या मन से लड्डू गोपाल को स्पर्श ना करें। लड्डू गोपाल के सामने कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और ऊंची आवाज में बात करने से भी बचें।
यदि आप अधिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा के इन नियमों से करते हैं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थी जानकारी कि अधिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभ